ये वीडियो उन मिस्टेक्स के बारे में है जो मैंने जेई की तैयारी में करी। तो मैंने अपनी जेई की तैयारी 10th क्लास की जनवरी से स्टार्ट कर दी थी। 10th क्लास की जनवरी से अप्रैल, फिर 11th 12th ऑलमोस्ट बैच से जिसकी 10th की बोर्ड्स कैंसिल हो गए थे। तो और मेरी वीडियो शुरू से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी रैंक 94% आई थी, लगभग 60-65 हज़ार। तो इस वीडियो की सारी बातें सुन के भी तुम्हारी 99% नहीं आएगी। बस मेरे को वीडियो बनाए थे इसलिए बना रहा हूँ। पहली मिस्टेक ये है कि जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाए थे। जैसे एक A4 साइज शीट पे उसको बीच से पार्टीशन करके, फिर छोटे छोटे अक्षरों में लिख के, डायग्राम, बॉक्सेस, हाइलाइटर बहुत ज़्यादा यूज़ करके। पहले तो मुझे अच्छा ही लगता था, मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुई है मिस्टेक 12th ख़त्म होने तक की। मतलब अब ऐसे ही होता है सबके साथ कि 11th में जोश, 11th में बहुत अच्छी तैयारी, अच्छी शुरुआत, बाद में कम हो जाता है। तो पहली है कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स को सिर्फ पेन से लिख देता और ये सोच के ना लिखता कि एक पेज पे पूरा चैप्टर ख़त्म करना है, भले ही थोड़ा बड़ा लिख देता कम टाइम में। मेन बात ये है कि शॉर्ट नोट्स को इतना टाइम नहीं देना है बनाने में। दूसरी मिस्टेक ये है कि मैंने फिज़िक्स वाला का सब्सक्रिप्शन लिया था। मतलब एग्जैक्टली फिज़िक्स वाला सब्सक्रिप्शन लेना गलत नहीं है, ये था कि मैंने 11th तक डमी स्कूल से किया था। तो पापा को लगा कि भाई, और एक और बात कि 11th ख़त्म होने से शुरू होने से पहले, 11th शुरू होने से पहले वो 10th की जैन से अप्रैल तक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर कर लिए थे सॉलिड स्टेट तक के। जैसे वो जो भी होता है मुझे याद नहीं, बेसिक कंसेप्ट, VSEPR थ्योरी वाला, बॉन्डिंग वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और सॉलिड स्टेट जिसमें PBR वाला इक्वेशन रहती है, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए थे कि फिजिक्स भी करनी थी थोड़ी बहुत, मोशन। और मैथ्स नहीं किया था। तो मेरे को बहुत वो था कि भाई इतना तो मैं पढ़ता हूँ, जैसे 6-7 घंटे, कि भाई अब मैं बोर हो जाऊँगा। तो मैंने ट्यूशन्स ली थी, मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो भाई मैथ्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स की हफ्ते में 3 दिन ट्यूशन थी, केमिस्ट्री की मंडे टू फ्राइडे, और फिज़िक्स की भी मंडे टू फ्राइडे थी, 1-1 घंटा शाम को। तो मुझे लगा मैं पूरा दिन बोर हो जाऊँगा, क्या करूँगा भाई। तो मैंने फिज़िक्स वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया। उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि स्टार्टिंग में तो मैं फिज़िक्स वाला भी देखता था, ट्यूशन में भी देखता था, और फिर कुछ समझ ना आए तो, और भाई मैं फिज़िक्स वाला को प्रायोरिटी में रखता था। पर अगर मेरे को ये लगता था कि भाई हो सकता है कई कंसेप्ट ऐसे हो जो ये मिस कर दें, पर फिज़िक्स वाले नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में अच्छा भी लगता था, जैसे फिज़िक्स वालों ने बॉन्डिंग, VSEPR थ्योरी पढ़ाने में, वो जो SPD क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है, उसको पढ़ाने में बहुत तसल्ली से पढ़ाया, 2 लेक्चर लगा के। मेरी केमिस्ट्री वाली मैम ने 1 दिन पढ़ा दिया, तो मुझे लगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ फिज़िक्स वाले से पढ़ के, मेरा मन नहीं किया छोड़ने का। पर मेरे को ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि इसके चक्कर में ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा, जो रिवाइज भी नहीं कर पाया मैं बाद में। ये तो खैर सबके साथ ही होता है, पर जो हमारी जनरेशन से पहले वाली जनरेशन के साथ ये होता था कि वो बहुत सारी बुक से पढ़ते थे। हमारी जनरेशन के साथ ये होता है कि हम बहुत सारी वीडियो से पढ़ते हैं। मतलब जैसे टाइम चेंज होता है वैसे नॉलेज भी चेंज हो जाती हैं एस्पिरेंट्स की, कि भाई अब तो मैं फिज़िक्स वाला के लेक्चर देख रहा था, उनकी DP भी नहीं कर रहा था, और ट्यूशन में जो जा रहा था, ट्यूशन तो ठीक ही चल रहा था, पर फिर भी मतलब मास्टरी नहीं, असाइनमेंट्स टाइम में पूरे नहीं हो पा रहे थे मेरे मैथ्स के जनरली, और केमिस्ट्री याद नहीं कर पा रहा था। तीसरी मिस्टेक ये थी कि भाई ऐसा था कि जैसे फिज़िक्स वाले आगे चलते थे, ट्यूशन वाले पीछे। तो अब मतलब इम्बैलेंस हो जा रहा था कि भाई उन्होंने जो काम दिया वो पूरा नहीं हो रहा, बस चोट मच गई थी।
चौथा पॉइंट ये है कि मैंने बैडमिंटन अकेडमी ज्वाइन नहीं की। मेरे को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। तो ऐसा था कि ये 11th की बात है, और 11th क्लास में जैसे भाई पढ़ लेता था मैं ज़्यादा। तो मेरे को लगता था कि अगर मैंने अकेडमी ज्वाइन की तो मेरे को हर मतलब रोज़ शाम को 1 घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा, तो मैं अकेडमी नहीं ज्वाइन करता। पर वो बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि भाई माइंड जो फ्रेश होता है वो सब। मैं भागने चले जाता था, दौड़ मारने 1 2 2 3 किलोमीटर। मुझे लगता था कि वो मेरी ज़रूरत के हिसाब से ठीक है, अच्छा। पर अगर मैं अकेडमी ज्वाइन कर लेता तो मेरी दोस्ती भी रहती। घर में तो अकेले बैठना, डमी स्कूल था, तो कि भाई दोस्ती होती और मज़ा आता। 1 घंटा 2 घंटा भाई, तुम 6 घंटे भी पढ़ लो ना तो तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। 4 भी पढ़ लो, 4 घंटा से शुरू कि भाई तुम अगर तो तुम्हें भी जो पसंद हो उसकी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, अच्छी बात है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस तुम्हें किया यार टॉप 100 ढूंढने लगे, और वो तुम्हारी गिने चुने होते हैं, वो तो एक वीडियो देगी नहीं। लास्ट गलती मेरे को लगती है कि मैंने डमी स्कूल ज्वाइन किया। अब पता नहीं एग्जैक्टली कि डमी स्कूल ज्वाइन करना सही था या गलत था। अगर स्कूल जाता तो हो सकता है मैं दोस्तों के साथ ही बकचोदी में लगा रहता, और अगर नहीं गया, अब नहीं गया तो पढ़ा रहता था घर पे। बीच में लाइब्रेरी भी ज्वाइन की थी मैंने 12th क्लास में लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसके साल भर के पैसे दे दिए, 2 महीने या फिर गया ही नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि मेरे को ना वहाँ से ट्रॉमा सा हो गया था। पापा फ़ोन लेके तो भेजते नहीं थे, तो मैं जाता था, बैठा रहता था, सोता रहता था। इस चक्कर में कि भाई ईद हुआ मैं नहीं पढ़ूंगा, लाइब्रेरी भेज दो। कि भाई वो कहते थे तेरे को घर पे न रहना, घर से बाहर जा। फिर बीच में मैं लाइब्रेरी की जगह दोस्त के घर से आ जाता था, मतलब बहुत हो गया था सी। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो तो अलग बात है। फिर मतलब महीने भर तक लाइब्रेरी गया नहीं, फिर अभी भी नहीं गया। कि भाई हाँ डमी स्कूल, अब डमी स्कूल का डमी स्कूल ज्वाइन करना ना सिर्फ कुछ बच्चों के लिए ज़रूरी है। तुम प्रेफरेबली ऐसा स्कूल चूज़ करो जहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाए अटेंडेंस में, वो अच्छा है। बस किसी ऐसे चूते स्कूल में ना कर लेना जो जिसके टीचर एकदम ही सर पकड़ के पीछे बैठे रहते हो कि भाई नहीं मेरी क्लास में नहीं पढ़ना। हाँ, कि तुम्हें टाइम का वैल्यू पता चलता है अगर तुम स्कूल में जा रहे हो तो। ऐसा ही कॉलेज के साथ भी है। मैं कॉलेज सिर्फ इसलिए ही आया क्योंकि मेरे को जो है कि भाई मेरे को पता चल गया था कि भाई अगर मैं डमी स्कूल लूँगा तो मैं घर में रहूँगा, परेशान हो जाऊँगा एकदम बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा वेला टाइम होता है कॉलेज जाके। ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी सी बात की, मान लो मैं आज रात सुबह 5 बजे तक जागा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। मान लो 5 6 बजे सीरीज देख रहा हूँ, 7 बजे तक जाग रहा हूँ, तो मैं फिर सोता नहीं। फिर मैं कॉलेज चला जाता हूँ, उठ के कॉलेज में सो जाता हूँ। कॉलेज क्लासेस तो सोने के लिए होती हैं, पर उससे क्या होता है मेरा रूटीन सेट हो जाता है, क्योंकि फिर मैं अगले दिन सोऊंगा ही नहीं, तो आके सोना ही पड़ेगा 10 11 बजे। तो ये बात अच्छी है। स्कूल चला जाता तो लड़कियाँ भी यार थोड़ा ये सीन भी होता है, सोशल लाइफ रहती है। तो अगर तुम जब स्कूल ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो एक बार दोबारा सोच लेना। और 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 बस ये कि 11th की स्टार्ट में वो तो भाई सभी करते हैं कि भाई वो लगा रहे हैं। मैंने भाई हाँ ये नहीं किया था कि भाई 6 बुक्स खरीद ली केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। केमिस्ट्री तो मैंने कभी पढ़ी नहीं, NCERT से बाहर की। हाँ एक बार बस 11 में शुरू कीड़ा होता है वो पढ़ा था, थोड़ा एडवांस का मान के। तब तो मैं जो मैम पढ़ा रही थी वही जिस टाइम पे मैम को चैप्टर चला रही थी तभी क्या था। पर हाँ ठीक ही है। एक बार को अगर तुम्हारे साथ ऐसा है ना कि तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चैप्टर का जो भी चैप्टर चल रहा है तुमने वो सब कर लिया, उसका NCERT कर लिया, उसका HCR कर लिया, तो तुम बजाय इसके कि एडवांस के क्वेश्चन लगाओ, वो चैप्टर ढूंढो जो टीचर नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे कुछ होते हैं जो 12th में बायोमोलिक्यूल्स होता है, 2 3 चैप्टर होते हैं जो टीचर कहते हैं खुद कर लो। हो सके बहुत ही वो है तो कि आइडियलिस्टिक
कि तुम वो पढ़ लो जाके, वो याद कर लो, तुम्हारे अगले साल भी काम आएंगे। जैसे एस ब्लॉक होता है, अब मान लो केमिस्ट्री में तुम बेसिक कंसेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हो, तुमने एनसीईआरटी कर ली, एग्जाम्पलर कर ली, और थोड़ी बहुत पीवाईक्यू कर लिए, अब तुम सोच रहे हो एडवांस की तैयारी। तो अगर पॉसिबल हो तो उसके एडवांस क्वेश्चंस की जगह, एटॉमिक स्ट्रक्चर के एडवांस क्वेश्चन की जगह अगर 12th क्लास का एस ब्लॉक उठा के याद कर लो तो काफ़ी सही है, मतलब याद हो जाएगा। मतलब कि भाई रट्टा तब भी मारोगे तुम 10th में जाके भी, और पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है बच्चे कम सीरियस हो जाते हैं, जो जिनका नहीं होता वो कम सीरियस हो जाते हैं, जिनका होता है तो उल्टा ही है। बस यही है, बहुत कुछ सोचा नहीं। ठीक है, थैंक